फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। पिछली वीडियो में वाशिंग सोडा को हम बना भी चुके थे, धावन सोडा को आसानी से बना चुके थे। तो अब जो धावन सोडा है उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक धावन सोडा के भौतिक गुण क्या होते हैं, दरअसल हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। धावन सोडा एक कपड़े धोने में इसका यूज करते हैं, जो प्रयोग है इसका कपड़े साफ करने में इसका जो पाउडर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका कलर, जो फिजिकल स्टेट होते हैं ना, तो उनकी गंध और कलर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो रंग है वो सफेद, फर्स्ट पॉइंट हम सीख सकते हैं, सफेद रंग का चूड़। ये सफेद रंग का चूड़ होता है। फिर उसके बाद सीखते हैं इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये कितने टेम्परेचर पर गल सकता है, पिघल सकता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका गलनांक जो होता है वो लगभग 800 से क्रॉस होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। नेक्स्ट सीखेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं ये जल में सॉल्युबल है या नहीं है। जल में विलेय है तो जाहिर सी बात है, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन जल में घुल जाता है, तो साबुन में जो प्रोडक्ट पड़ता है वो धावन सोडा ही होता है। तो जल में पूरी तरह से घुलन है, तो जल में घुलनशील। नेक्स्ट, जल में घुल करके कुछ मात्रा में ये ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। जल में घोलने पर यदि इसको जल में घोला जाए तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन आसानी से करने लगता है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। हालांकि दरअसल इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से इसके, फर्स्ट इसको हम यदि धूप में खुला छोड़ दें, सोडियम कार्बोनेट को यदि धूप में खुला छोड़ दें तो इसके जो जल के क्रिस्टल होते हैं वो बाष्पीकृत होने लगते हैं और बाष्पीकृत होकर के उड़ जाते हैं। तो फर्स्ट Na2CO3 खुला रखने पर इंटू 10H2, इसमें जो जल के क्रिस्टल होते हैं वो 10, और यहां से ये जो 10 क्रिस्टल हैं इसमें से 9 विस्थापित हो जाते हैं। Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2। जल के जो भी क्रिस्टल होते हैं वो विघटित होकर के, शुष्कीकृत होकर के, बाष्पीकृत होकर के उड़ना प्रारंभ हो जाते हैं और उसके पास मात्र एक ही क्रिस्टल जल का शेष रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये सीखेंगे, यदि इसको गर्म कर दें, इसको गर्म कर दें, Na2CO3 इंटू 10H2, गर्म करने पर क्या है, पूरी तरह से ये Na2CO3 प्लस 10H2 पूरी तरह से ये बारीक चूड़ में परिवर्तित हो जाता है। वहां पर जो क्रिस्टल थे ना, अब यहाँ पर केवल और केवल बारीक चूड़ शेष रहेगा। अगला हम ये सीख सकते हैं एक, जिस पर हम स्टार बना लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमसे यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। बोर्ड एग्जाम हमसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को भी दर्शक समझ लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होगा, धावन सोडा को खाने के सोडा में कैसे परिवर्तित करेंगे।
धावन सोडा को खाने के सोडा में कैसे परिवर्तित करेंगे। दरअसल फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों की। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, धावन सोडा का Na2CO2 इज इक्वल टू खाने का सोडा NaHCO, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसको बदलेंगे। अब यहां पर ये देखेंगे क्या करना है हमें। सबसे पहले Na2CO, हम इसको इसमें बदलने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सोडियम के जो हमारे पास एटम्स हैं वो कितने हैं, 2, और इधर कितना है, 1। हम 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो आंसर आ सकता है। तो बनने वाले जाहिर सी बात है खाने के सोडा हमारा डबल मॉलिक्यूल में बदल जाता है। अब उसके बाद करते हैं बात कार्बोनेट की। कार्बोनेट जो होता है हमारे पास यहाँ पर 2 हो चुका है और इधर कार्बोनेट की संख्या 1 है। कार्बोनेट ग्रुप जब भी बढ़ाना केमिस्ट्री में पड़ता है, केमिस्ट्री में जब भी कार्बोनेट ग्रुप को बढ़ाते हैं तो CO2 का प्रयोग करते हैं, और CO2 का प्रयोग करते हैं तो वो एक ऑक्सीजन को अवशोषित करके सीधा सीधा कार्बोनेट ग्रुप में बदल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन हम लाएंगे कहां से, इधर तो ऑलरेडी पहले से ही कार्बोनेट है। जब ऑक्सीजन लाएंगे तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, जल का प्रयोग करेंगे। जल का प्रयोग करके देखते हैं, एक ऑक्सीजन को इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो ये कार्बोनेट ग्रुप में बदल जाता है। जब ये कार्बोनेट ग्रुप में बदल जाता है तो कार्बोनेट की संख्या ऑलरेडी 2 हो जाएगी, सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। एक कार्बोनेट पर सीखेंगे, कार्बोनेट हमारे पास 2 हो चुके हैं, जिस पर नेगेटिव बेस की संख्या 4 हो जाएगी। तो 2 पॉजिटिव हमारे पास ये और 2 पॉजिटिव ये, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। 2NaHCO3 आंसर निकल करके आ गया। धावक सोडा से खाने का सोडा मैंने प्राप्त कर लिया। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस क्या होते हैं, इसके जो यूजेस होते हैं, उपयोग के बारे में एक बात करते हैं। तो उपयोग क्या होते हैं, सबसे पहले कोई भी केमिकल बनता है तो उसका प्रयोग प्रयोगशाला लैब में जरूर होता है। तो फर्स्ट प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकंड देखेंगे, कांच का निर्माण होता है इसके में अकॉर्डिंग, कांच तथा कागज उद्योग में। थर्ड देखेंगे, इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाएगा। आगे चल करके क्लास 12 या 11th में देखेंगे, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होगा और कई एक धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो धातुओं के निष्कर्षण में नेक्स्ट देखेंगे, साबुन या डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, साबुन अपमार्जक बनाने में, आग बुझाने में, और अभी अभी ये जो बना करके आए हैं हम उसको लिख सकते हैं खाने का सोडा बनाने में। तो कई एक यूजेस हम इस तरीके से इसके नोट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं जो अगला केमिकल हमारे पास है, जिससे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। अगला हमारे पास केमिकल होगा खाने का सोडा किस तरीके से बनाएंगे। सेकेंड, अगला साल्ट होगा फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, NaHCO3, जिसका नाम रखेंगे Na के लिए सोडियम, H के लिए बाई और CO3 के लिए कार्बोनेट। हमारे पास फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसकी बनाने की विधि की यदि बात करते हैं तो एक विधि तो हमें पीछे वाली वीडियो में ही, पीछे अभी अभी हम जो पढ़ करके आए हैं हम उसको सेट कर सकते हैं, खाने का सोडा बनाने की विधि। फास्ट फिर सीखते हैं खाने के सोडा को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, धावन सोडा। धावन सोडा में CO2 और जल को आपस में अपघृत कराने पर हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं, इसके पास और कुछ नहीं, केवल ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण होता है और जो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पिछले ही वाले हम आसानी से नोट कर सकते हैं। जल में सॉल्युबल है, टेम्परेचर लगभग वही होता है, तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वही सॉल्व या वही लिख सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऊष्मा का समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। यदि इसको गर्म किया जाए, ऊष्मा दी जाए, तो ऊष्मा देने पर क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं पिछली वीडियो में, या अब हम सीख सकते हैं आसानी से कि किसी भी कार्बोनेट ग्रुप को जब भी गर्म करते हैं तो CO2 निष्कासित होती है। जब CO2 निष्कासित होती है तो हम इधर लिख देते हैं CO2। CO2 के बाद हम यहाँ पर ये सीखेंगे, एक N पर पॉजिटिव बेस, H पर भी पॉजिटिव बेस बचेगा। नेगेटिव बेस के साथ हम क्या करेंगे, एक कार्बोनेट को और बढ़ा लेते हैं। जब और बढ़ा लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दोनों Na जो हैं वो कार्बोनेट ग्रुप के साथ ऐड कर लेते हैं, Na2CO3। सीख सकते हैं एक प्लस यहाँ से, एक प्लस यहाँ से, कार्बोनेट पर दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक H पर एक ही पॉजिटिव बेस बचा है, इधर भी एक ही पॉजिटिव बेस बचा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जो शेष बचा है हम उसके साथ बाहर निकाल सकते हैं H। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है खाने के सोडा को या धावन सोडा में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो बदलने का तरीका है केवल और केवल हम उसको गर्म कर देते हैं। सेकंड में देखते हैं यदि हम इसका जल अपघटन कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें, यदि इसका जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, NaHCO3 प्लस H2। स्पष्ट है हमारे पास Na पॉजिटिव बेस OH नेगेटिव बेस, पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ आक्रमण कर देगा और इधर हो जाएगा NaOH प्लस जो शेष बच गया है हम उन दोनों के एक साथ ऐड कर लेते हैं, फॉर्मूला बैलेंस हो जाता है H2CO3। यहाँ पर जो हमारे पास है H2CO3 वो एक वीक एसिड होता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड, और हमारा बनने वाला केमिकल निकल करके आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दरअसल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्षार को हम यहाँ से भी बना सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि जल अपघटन कर देते हैं तो हमारे पास क्षार निकल करके आ जाता है। यदि हम
इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ करते हैं तो अम्लों के साथ रिजल्ट क्या देता है। अम्ल हम यहाँ पर कोई भी प्रयोग में ला सकते हैं। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्लों के साथ अपकृत करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, लिख लेते हैं एसिड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मूला लिखते हैं NaHCO3 प्लस H2SO4 लिख सकते हैं। शेष बच गया पॉजिटिव बेस सल्फेट ग्रुप से आक्रमण कर देगा और इधर हो जाएगा NaHSO4 प्लस। अब जो शेष बच गया है H2CO3 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, उसको गर्म करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में टूट जाता है H2O प्लस CO2। रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर अम्लों के स्थान पर कोई धात्विक सल्फाइड लेते हैं, सल्फाइड को जैसे ही रिएक्शन देते हैं तो वो कार्बोनेट में बदल जाती है। कार्बोनेट में किस तरीके से बदलते हैं, मान लीजिए हमारे पास हम पॉइंट लिख सकते हैं धात्विक सल्फेट के साथ अभिक्रिया। धात्विक सल्फेट की बात करते हैं तो हम जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, किसी का भी सल्फाइड बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि हम ZnSO4 जिंक सल्फेट लेते हैं और रिएक्शन करते हैं NaHCO3 तो जाहिर सी बात है कार्बोनेट ग्रुप 2 नेगेटिव बेस में Zn2 पॉजिटिव, दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं ZnCO3 प्लस। अब जो हमारे पास शेष बच गया है वो है NaHSO4 जिंक कार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट, यानी कार्बोनेट में ये चीज परिवर्तित हो जाती है। अगर यूजेस की बात करते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सेकंड में इसके जो होते हैं वो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ बनाने में, धावन सोडा बनाने में, अभी अभी हम जो बना करके आए हैं हमारे पास NaOH क्षार है, NaOH या क्षार बनाने में कई एक रासायनिक परिवर्तन करने में तो इस प्रकार से हम इसके यूजेज भी कई एक सीख सकते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण का एक बार फिर प्रयास करेंगे जिनको आसानी से हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट कल मिलेंगे।